हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्या आप भी शेयर मार्केट में अपने पैसे को लगाते हो? तो फिर आप भी बहुत सारे चैनल्स को देखते होंगे, ये शेयर्स को बाय कर लो, ये शेयर्स को सेल कर दो। आज की डेट में मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है अब आपने उनके एडवाइस से आपने ये तो डिसाइड कर लिया कौन से शेयर को खरीदे या कौन से शेयर को बेचे, पर आपको शेयर्स की ट्रेडिंग करने से पहले कुछ बेसिक तो पता होनी चाहिए। जब आप शेयर्स को सेल करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो आपके 2 फाइनेंशियल ईयर में काम आने वाली है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टैक्स प्लानिंग बताने वाली हूँ जिससे आपका शेयर सेल करने पर भी जो भी टैक्स होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स, वो 0 हो जाएगा। तो आप भी अपने लाखों रुपए को बचाना चाहते हो तो आपको ये टैक्स प्लानिंग जरूर पता होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इसमें 2-3 तरह की टैक्स प्लानिंग बताऊंगी जिसमें आप अपने लाखों रुपए को बचा सकते हैं। पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं STCG वर्ड यूज करूंगी, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को STCG भी बोला जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को LTCG बोला जाता है। वीडियो के बीच में अगर मैं STCG या LTCG शब्द का प्रयोग करूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये स्पेशल रेट्स के टैक्सेस है। पहले मैं आपको टैक्स रेट्स बताती हूँ। ये 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, फाइनेंशियल ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी कि आप इन दोनों साल की टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं। पर आप सोच रहे होंगे ये 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए कैसे रिलेवेंट हो सकती है? वो इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 2 बजट आए थे, इसलिए दूसरी बजट में हमारे इनकम टैक्स में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिली थी। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में गवर्नमेंट ने 23 जुलाई 2024 से बिल्कुल ही बदल दिए थे। तो आप अगर शेयर्स को 12 महीने या उससे कम टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है, या आप शेयर्स को 12 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रेट को गवर्नमेंट ने चेंज करके कर दिया है 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट को चेंज करके 12.5% किया गया है, और साथ ही में 1,25,000 तक की एग्जेम्पशन लिमिट भी दी है गवर्नमेंट ने। वहीं पे 23 जुलाई 2024 से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की रेट 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट 10% थी, और लॉन्ग टर्म में एग्जेम्पशन लिमिट थी 1 लाख की। इसलिए ये टैक्स फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भी रिलेवेंट है और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भी रिलेवेंट है। इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने कोई भी चेंजेस नहीं किया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ शेयर्स की बात करता है सेक्शन 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ शेयर्स की बात करता है 112A। तो मैं आपको पहला टैक्स प्लानिंग बताती हूँ। पहला टैक्स प्लानिंग तो क्लियर है कि आपको सेक्शन 54 आपकी करवा देता है। अगर आप शेयर्स को सेल करके बाद में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका जितना भी कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है टैक्स से। एक टैक्स प्लानिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम दूसरी टैक्स प्लानिंग की बात करें तो आपको 1-2 एग्जाम्पल से समझाती हूँ फॉर बेटर क्लियरिटी के लिए। पहला एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 0 टैक्स। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2024 को रिलायंस की 500 शेयर्स को खरीदा है 1000 रुपए पर शेयर्स में, तो आपकी परचेज प्राइस क्या हो गई 5 लाख रुपए, और आपने उस शेयर्स को 30 अक्टूबर 2024 में सेल कर दिया 1500 रुपए पर शेयर्स में, तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 7,50,000 रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डिफरेंसेस है ये आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुई 2.5 लाख रुपए की, और इसमें आपको टैक्स लगेगा 20% का, 20% का, जो कि होगा 50,000 रुपए। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर मैंने 20% ही क्यों ली, 15% क्यों नहीं ली? तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप शेयर्स को 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा है और बेचा है तब आपको 15% का टैक्स देना होगा, और अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा और 23 जुलाई 2024 के बाद बेच रहे हैं तो आपको 20% का टैक्स लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे 20% का टैक्स ली हूँ। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का भी फायदा मिलता है। 24-25 में ये थी 3 लाख की, न्यू रेजिमे में
और 25-26 में ये 4 लाख में न्यू रेज्यूमे में ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अगर आपका सिर्फ शेयर मार्केट से इनकम होता है तो इस केस में आपका 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है और आपका टैक्स 0 हो जाएगा। पर मोस्टली लोगों की और भी सोर्सेस ऑफ इनकम रहती है, जैसे कि वो सैलरीड पर्सन है और उसी में आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट खत्म हो गई, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको पूरा 20% का टैक्स देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बताई हूँ कि 2.5 लाख पर 20% होगा 50,000 का। अब हमें ये 50,000 को सेव करना है। आपने देख लिया कि शेयर्स को सेल कर दिया था, जिसमें आपको 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए नेक्स्ट आपके पास कोई शेयर्स है TCS की और विप्रो के शेयर्स है और 500 शेयर्स और 1500 शेयर्स। अब आपने 30 मार्च को देखा कि आपको लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट की। ऐसे भी शेयर मार्केट मोस्टली ज्यादातर रेड ही देखने को मिल रहा है। अब आपको इन लॉस वाले शेयर्स को पिक करना है। आपको यहाँ जो भी प्रॉफिट हुआ था 2.5 लाख का, उससे एडजस्ट करना है इन शेयर्स से। एक तो आपको लॉस हो रहा है और आपको टैक्स भी सेव करना है, तो आप सेल कर दीजिए। तो अब इन दोनों शेयर्स को सेल कर दीजिए। इन दोनों को 30 मार्च 2025 को सेल कर दिए। अब अगर ये शेयर्स आपको अच्छा लग रही है तो आप नेक्स्ट डे फिर से बाई कर लेना, पर एक बार के लिए सेल कर देना। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनकम टैक्स में ना एक रूल काम करता है, सेट ऑफ, यानी कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो आपको यही चीज अपनाना है। यहाँ आपको 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपको इसमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है। आप शेयर्स को सेल कर देना जो भी आपने शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके रखी थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं TCS के शेयर्स को परचेज की हूँ 5 अप्रैल 2024 को। 500 शेयर्स 1000 रुपए पर शेयर की, तो मेरी परचेज वैल्यू क्या हो गई 5 लाख रुपए। और उसी को मैं 30 मार्च 2025 को सेल कर दी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉस में थे उस टाइम पे। 500 शेयर्स को 800 रुपए पर शेयर में सेल कर दी, तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 4 लाख रुपए। तो मुझे यहाँ पे 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। और मेरे पास जो विप्रो की शेयर्स थी, जो मैंने 10/4/2024 को ली थी, 1500 शेयर 300 रुपीज पर शेयर, जो कि मेरी परचेज प्राइस हो जाती है 4,50,000 रुपए। और उसी को मैं 30 मार्च 2025 को सेल कर दी, क्योंकि ये शेयर्स लॉस में जा रहे थे। तो उस 1500 शेयर्स को मैं 200 रुपीज पर शेयर में सेल कर दी। मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 3 लाख रुपए। यहाँ पर मुझे 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 1,50,000 रुपए की। तो आप देख सकते हो इन दोनों केस में ही TCS के शेयर्स को सेल करने पर मुझे 1 लाख रुपए का लॉस आ रहा है। और ऐसे तो इन दोनों कंपनियों में ज्यादा जल्दी लॉसेस देखने को मिलती नहीं है, पर बस ये एक एजम्पशन है, आप इसे सच मत मानना। और विप्रो की शेयर्स को सेल करने पर 1,50,000 का लॉस है, तो यहाँ पे मुझे 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 2.5 लाख का लॉस भी, जिसे मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ। तो मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा, तो गवर्नमेंट को भी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आप एक इस तरह से भी टैक्स प्लानिंग अपना कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट के साथ साथ अगर लॉस हो रहा है तो आप कुछ इस तरह से भी अपने टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर बस मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रही हूँ कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। यहीं पर एक और रूल होता है कैरी फॉरवर्ड का, यानी अगर आपका लॉस सेट ऑफ करने के बाद भी रह जाता है किसी साल में, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट 8 इयर्स के लिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का लॉस रहा तो सिर्फ वो नेक्स्ट ईयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा नेक्स्ट ईयर से। अब हम दूसरी केस देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में अब आपको 1,25,000 की एग्जेम्पशन मिलेगी। किसी कंपनी की शेयर्स है, 1 अप्रैल 2023 को मैंने 500 शेयर्स खरीदी थी 1000 रुपए पर शेयर्स में, तो परचेज प्राइस हो गई 5 लाख की। और 31/3/2025 को मैं उसे 1300 रुपए में सेल कर दी, जो कि मेरी सेलिंग प्राइस हो गई 6,50,000 रुपए की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 1,50,000 रुपए की, जिसमें मुझे 1,25,000 का तो एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने दे ही रखी है। तो मैं यहाँ पे 1,25,000 रुपए को घटा दूंगी, बचा 25,000। तो मुझे सिर्फ ये 25,000 पे ही टैक्स देना होगा 12.5% का, जो कि होगा 3,125 रुपए। तो लॉन्ग टर्म के केस में आप ऐसे भी बेनिफिट ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ आप टैक्स प्लानिंग सीख पाए होंगे। ऐसे और भी टैक्स प्लानिंग सीखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।